नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है और उसका आप समाधान चाहते हैं या अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आज बात करते हैं 2026 के विषय में। 2026 का साल बस आने ही वाला है और आज हम जानेंगे कि 2026 का वर्ष किन मूलांक वालों के लिए कैसा रहने वाला है। 1 से लेके 9 मूलांक तक होते हैं और उन सभी मूलांक वाले लोगों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है। मूलांक का अर्थ ये होता है कि जैसे किसी भी महीने की 1 से लेकर 9 तारीख तक का नंबर अगर है तब तो वो आपका वही मूलांक हो गया। जैसे 1 तारीख को जन्म हुआ तो वो 1 नंबर आपका मूलांक हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लिया किसी महीने की 23 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो 23 का मतलब हो गया कि 2 + 3 5 किया हमने, तो आपका मूलांक 5 हो गया। किसी महीने की 19 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो 9 और 1 10, यानी 10 को अगर हम 10 में 1 और 0 आया तो 1 और 0 को प्लस किए तो 1, यानी आपका मूलांक 1 हुआ। तो चलिए आज हम जानते हैं कि किस मूलांक के लोगों के लिए 2026 का वर्ष कैसा रहने वाला है। 2026 का जो साल है अगर हम इसका टोटल करें तो 2 2 4 और 6 10, 10 को 1 और 0 को जोड़ेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, यानी 1 नंबर सूर्य का साल हुआ। ये जो साल होगा 2026 का, ये सूर्य का वर्ष है, यानी राजा का वर्ष है। तो इस साल में सूर्य जो है वो रूल करेंगे। तो सबसे अच्छा इस साल में ये रहेगा कि चाहे आप किसी भी मूलांक के हों या किसी भी राशि के हों, इस पूरे साल में आपको सूर्य भगवान को जल प्रतिदिन सुबह के समय जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे सूर्य की जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी में बैलेंस रहेगी। तो चलिए बात करते हैं मूलांक 1 की। मूलांक 1 जो है, अगर 1 का मतलब हो गया कि अगर किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 1 हुआ। तो 1 मूलांक वालों को सूर्य रूल करते हैं। 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है। तो ये जो वर्ष होगा 1 नंबर वालों के लिए, ये बहुत ही गोल्डन ईयर साबित होने वाला है। इनके लिए ये साल बहुत ही स्वर्णिम समय होगा। इस साल को ऐसे व्यर्थ में न गंवाएं। इस साल थोड़ा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा और आपको अपनी विल पावर भी मजबूत रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये साल आपके लिए सबसे भाग्यशाली वर्ष साबित होगा। दिक्कत यहाँ ये है कि इस साल आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और क्रोध से बचना है, क्योंकि 1 नंबर वालों को इस साल क्रोध बहुत आएगा और ओवर कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ईगो हर्ट करेगा। तो ईगो की प्रॉब्लम, ओवर कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों से आपको बचना है। वरना ये साल अगर ये इन चीज़ों से आप बच जाते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का साल होगा। इस साल प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके भी योग बन रहे हैं। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का साल होगा। ये आप अगर कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिल्कुल करें, बहुत ध्यान से करें, लेकिन उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा आपको। तो ये साल जो है आपके लिए बहुत ही गोल्डन ईयर साबित होने वाला है। बात करते हैं 2 नंबर की। अगर किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, अगर इन तारीखों में से कोई भी तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक जो है वो 2 नंबर होता है। 2 नंबर ये चंद्रमा को रूल करता है, ये चंद्रमा का नंबर है। तो 2 नंबर वालों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि इनको मूड स्विंग की समस्या बहुत जल्दी होती है।
ये जनरल प्रॉब्लम है। जितने 2 नंबर वाले हैं, इन तारीखों में से अगर किसी तारीख में आपका जन्म हुआ है तो आप देख लीजिएगा कि इन लोगों को मूड स्विंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इस साल भी मूड स्विंग की समस्या आपको भी परेशान करेगी। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखना है इस बार, और अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखते हैं तो आपके लिए ये साल भी बहुत अच्छा साबित होगा। इस साल आपको मान सम्मान मिलेगा। इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिएगा, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। वैसे साल ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में बहुत ध्यान देना है। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आप साइन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से उसको पढ़कर ही साइन करिएगा, क्योंकि इस बार जो इस साल जो है आपको थोड़ा हर बात में भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा बनेगी, तो उससे आपको बचना है। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे तो उनका सामना कर ले जाएंगे। थोड़ा हेल्थ पर भी इस साल आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको न हो जाए, इस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बृहस्पतिवार को आप पीले चीज़ों का दान करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर इस साल में आपको दिक्कत हो रही है तो आप पीली चीज़ों का दान बृहस्पतिवार को करें तो आपके लिए बढ़िया होगा। जैसे चने की दाल हुई, पीला फल हुआ, इन चीज़ों का दान करें तो बहुत बढ़िया होगा। बात करते हैं 3 नंबर की। तो अगर किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 3 है। 3 नंबर जो है उसको गवर्न करते हैं गुरु। गुरु का नंबर है, बृहस्पति का। तो बृहस्पति का नंबर है, तो ये जो साल होगा इनके लिए थोड़े चैलेंजेस दिखा रहा है। इनको नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अगर इन चैलेंजेस को ये फेस कर लेते हैं तो ये साल जो है बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि ये साल लकी है, इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का साल है तो हार्ड वर्क तो सबको करना पड़ेगा। क्योंकि राजा जो है वो ऐसे ही कुछ नहीं देते हैं, उसके लिए कठिन मेहनत करनी ही पड़ती है। तो हार्ड वर्क तो सबको करना पड़ेगा। इनको थोड़ा पेशेंस इस साल में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी डिस्करेज भी हो जाते हैं 3 नंबर वाले। तो इनको जो है थोड़ा पेशेंस, धैर्य से काम लेना पड़ेगा। हाँ, सेकंड हाफ में यानी जून के बाद का जो समय होगा वो इनके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। रियल एस्टेट वगैरह में अगर ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये समय जो है इनके लिए बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट से इनको विशेष फ़ायदा होगा। सेहत के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इनके पेट वगैरह में कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए सेहत पर ये विशेष ध्यान दें। उपाय ये करें कि कुत्तों को भोजन कराएं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। कुत्तों को अगर बिस्किट दें, ब्रेड दें या रोटी दें, कुछ भी खिलाएं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर का मतलब हो गया कि अगर किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख, इन तारीखों में से अगर आपको किसी भी तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आप 4 मूलांक के हैं। 4 नंबर राहु का नंबर है। राहु का नंबर, राहु यानी भ्रम का नंबर। इसमें लोगों के अंदर 4 नंबर वालों के साथ दिक्कत ये रहती है कि इनके अंदर भ्रम की स्थिति बहुत रहती है, इल्यूज़न की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। तो ये साल जो है आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इस साल में आपको नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। इस साल में आपका क्रोध भी बढ़ा रहेगा, क्योंकि ये सूर्य का साल है। इस साल में आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। तो अपने हेल्थ पर भी इस साल बहुत ध्यान देना है। हेल्थ पर आप बहुत ध्यान दीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए। कहीं उल्टा सीधा कोई इन्वेस्टमेंट इस साल में न हो जाए। लालच के चक्कर में अगर आपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका लंबा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इस बार जो राहु का जो नंबर है, और राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है इस समय।
तो उनको नुकसान से बहुत बचना है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए इस साल, तो आपके लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर जो कि अगर किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख में से किसी तारीख में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप 5 मूलांक के हैं। इस नंबर का जो अधिपति ग्रह है वो है बुध, तो बुध का नंबर है ये। तो यह वर्ष जो है 1 नंबर की तरह 5 नंबर वालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य और बुध आपस में परम मित्र हैं और उनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा होगा। दिक्कत इनके साथ ये है कि इनको ईगो से और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। अगर ये ईगो से और ओवर कॉन्फिडेंस से बचेंगे तो इनके लिए यह साल स्वर्णिम अवसर होगा। इनको अपने माइंड पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको थोड़ी इल्यूजन भी इस बार होगी। तो इल्यूजन से ये बचें और ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचें। अगर इन 2 चीज़ों से ये बचेंगे तो 5 नंबर वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इनको यात्रा से भी लाभ होगा। अगर ये कहीं लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं या विदेश वगैरह जाना चाह रहे हैं तो इनके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का साल होगा ये। स्वास्थ्य भी कुल मिला जुला के इनका ठीक ठाक रहेगा इस साल। इनको उपाय ये करना है कि अगर गणेश जी की ये आराधना करें तो इनके लिए यह वर्ष और भी ज़्यादा अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह साल जो है 5 नंबर वालों के लिए बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर जो है अगर किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आप 6 मूलांक के हैं, जिसका संबंध शुक्र से होता है। 6 नंबर जो है वो शुक्र का नंबर है, तो ये लग्जीरियस का नंबर है। 6 नंबर वाले जो है वो बहुत लग्जीरियस माइंड के होते हैं। आप अक्सर देखिए कि जिन लोगों का जन्म जो है 6, 15 या 24 तारीख में हुआ है तो ऐसे लोग जो है बड़े शौकीन मिजाज होते हैं। ये लग्जीरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं। इनके अंदर आलस से बहुत होता है। हालांकि भाग्यशाली होते हैं 6 नंबर वाले। 6 नंबर वाले बहुत भाग्यशाली होते हैं और इनको लग्जीरियस बड़े आसानी से मिल जाता है। लेकिन इनको इस बार अपने आलस्य पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अपना आलस्य कम करें तो यह साल अच्छा रहेगा। अगर ये हार्ड वर्क करें तो यह साल इनके लिए बढ़िया होगा। इनको पार्टनरशिप में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें जो है इनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी मैरिड लाइफ पर भी इनको इस समय, इस वर्ष ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस साल अच्छी रहेगी इनके लिए। स्वास्थ्य भी कुल मिला जुला के ठीक दिखाई दे रहा है इनका। बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर यानी अगर किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख, इनमें से किसी तारीखों में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप 7 मूलांक के हैं। 7 नंबर ये केतु का नंबर है। केतु का नंबर ये आध्यात्मिकता का नंबर है, यानी इस साल जो है आपको कोई बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि मिल सकती है। कोई बड़ी धार्मिक यात्रा भी आप इस साल कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए यह साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई इस बार जो है इस बार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है। थोड़े हार्ड वर्क और चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि केतु का नंबर है ना, तो हार्ड वर्क से आपको विशेष लाभ होगा। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा। कोई रिसर्च वगैरह अगर आप करना चाह रहे थे तो उसमें भी इस बार जो है आपको सफलता मिलने के योग हैं। इस साल आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई पेट वगैरह में दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि पेट से संबंधित समस्या 7 नंबर वालों के साथ दिखाई दे रही है। साथ ही
अपने मैरिड लाइफ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर वालों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है शनि। अगर किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आप 8 मूलांक के हैं और शनि इनका गवर्नर होता है। तो वैसे भी देखा जाए तो ये सूर्य का साल है, तो सूर्य और शनि की आपस में पटती नहीं है, ये आपस में परम शत्रु हैं। लेकिन फिर भी अगर इस बार आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि 8 नंबर वालों को निराश होने की ज़रूरत है। ये है कि आपको आपके सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे इस बार, और उन चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर होगा। डिस्करेज बिल्कुल मत होइए। मान सम्मान भी इस बार आपको मिलेगा। वाद विवाद से बचना है, आपको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये सूर्य का साल है। इस बार अगर आपने ईगो अपना नहीं छोड़ा तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। ईगो छोड़ना है और हार्ड वर्क करना ही करना है, तभी आप जो है इस साल प्रगति कर पाएंगे। वैसे फाइनेंशियली आपको चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं। हेल्थ में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि हेल्थ भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह ना हो जाए, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी इनकम अच्छी रहेगी, इनकम में कोई दिक्कत नहीं, बस दिक्कत यही है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है। अगर किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और या 27 तारीख, इन तीनों तारीखों में से अगर किसी तारीख में आपका जन्म हुआ है तो आप 9 नंबर के हैं, आपका मूलांक 9 है। मंगल का ये नंबर है। मंगल यानी कॉन्फिडेंस, साहस, जोश, उत्साह, उसका नंबर ये है 9 नंबर। इस साल आपको क्रोध बहुत आएगा, ये सूर्य का साल है और 9 नंबर वालों को इस बार क्रोध बहुत इस साल में आने वाला है। उनको अपने वाणी पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ का वाद विवाद किसी से ना करें, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर 9 नंबर वाले इस साल मेहनत करें तो उनको धन लाभ की विशेष संभावनाएं बनेंगी। सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, हर तरह से उनके लिए यह साल अच्छा रहेगा। इस साल उनका हेल्थ भी ठीक ठाक रहेगा। अगर ये मेहनत करें तो 9 नंबर वालों के लिए यह साल भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बस इनको ओवर कॉन्फिडेंस से, क्रोध से और वाद विवाद से बचना है। तो ये था हमारा 9 नंबर तक के, यानी 1 से लेकर 9 नंबर तक के मूलांक वाले लोगों के लिए 2026 का वर्ष कैसा जाने वाला है। आशा करते हैं कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।